प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका युवान हिंदी अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम राम भक्ति शाखा को देखने वाले हैं। राम भक्ति शाखा का यहाँ पर हम उद्भव और विकास, प्रमुख कवि और कृतियाँ तथा विशेषताएं और इसका क्या योगदान था वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत जो है हम हैंड रिटन नोट्स के द्वारा करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी सारी क्लासेस सीक्वेंस में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। चलिएगा, राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा यानी जो राम की उपासना है ये निर्गुण और सगुण दोनों भक्त कवि जो है यहाँ पर करते थे। राम की उपासना को सगुण भक्त कवि भी करते थे और निर्गुण भक्त कवि भी करते थे। राम की उपासना कबीर ने भी की है और तुलसीदास जी ने भी की है। दोनों में अंतर राम के अर्थ को लेकर रहा है। कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। सुत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। कबीर के जो राम थे वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, किंतु तुलसी जिस राम की उपासना करते थे वो दशरथ के ही पुत्र थे। हिंदी के क्षेत्र में भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है और रामानंद राघवानंद के शिष्य थे एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य भी माने जाते हैं। वे अत्यंत उदारमना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। सभी के सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता था। आगे बात करते हैं तो राम भक्ति धारा, जहाँ पर हम इसको सगुण भक्ति काव्य भी बोलते हैं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका राम भक्ति शाखा और दूसरा क्या है सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण धारा का जो दूसरा पार्ट है वो है कृष्ण भक्ति शाखा। अब बात कर लेते हैं आलवर भक्तों की। आलवर भक्ति यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आलवर उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर की उपासना को आत्मसमर्पण करते हैं। ईश्वर भाव विभोर होकर क्या करते हैं? ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। आलवर भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। जो वैष्णव भक्त होते हैं तमिल भाषा में हम उन्हीं को आलवर भक्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति थी वो सर्वप्रथम दक्षिण से आलवर संतों की वाणी के माध्यम से प्रफुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका क्या हुआ? विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि तमिल प्रांतों में बौद्ध और जैन का विरोध करने के लिए शैवों को क्या बोलते थे? शैवों को बोला जाता था नैनार। शैवों को हम लोग क्या बोलते थे? शैव को बोलते थे नैनार और वैष्णवों को आलवार। वैष्णवों ने मिलकर एक क्रांति की। आस्तिक भावों का जो प्रचार था, भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भावों को गीता के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। आगे देखिएगा, इन्होंने, आप इसी तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में है। आलवर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। क्वेश्चन बना हुआ है कि कितनी मानी जाती है? आलवर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। और कौन कौन से हैं? सर योगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर और विष्णुचित, गोदा, भक्ताधीरेन्द्र रेणु और मुनिवाहन प्रकाल, ये आलवर भक्त रहे हैं। आलवरों के द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंध नाम से है। जो 4000 पद आलवरों ने लिखे हैं उनका संकलन किया गया है और वो जो संकलन है वो दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। आलवरों में सबसे अधिक लोकप्रिय नमलवार या फिर आप इसको षटकोप जाति के ये शूद्र थे, ये माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? षटकोप। षटकोप को हम नमलवार के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि षटकोप को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। आंडाल स्त्री थी। आंडाल क्या थी? आंडाल एक स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि आलवरों में जो स्त्री हैं वो कौन है? तो वो है आंडाल। षटकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। आलवर केवल भक्त नहीं हैं, वे श्रेष्ठ कवि भी हैं। आलवर क्या है? भक्त नहीं हैं, वे श्रेष्ठ कवि भी हैं और उनके 4000 गीत नालियार दिव्य प्रबंध के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं,
वे आते हैं हमारे प्रमुख वैष्णव आचार्यों को लेकर। यहाँ पर जितने भी आचार्य हुए हैं उनके विषय में हम जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सब जानेंगे, और आप चाहें तो अपने नोट्स भी इसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं होंगी जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी हो आपका लेवल, जहाँ साहित्य पूछा जाएगा वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिएगा, जो शंकराचार्य हैं, सबसे पहले हमने किनको लिया? सबसे पहले हमने लिया है शंकराचार्य जी को। ये 8वीं सदी के उत्तरार्ध में केरल में शंकराचार्य का आविर्भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही उनका देहावसान हो गया था, यानी कि उनका जो जन्म होता है वो कब होता है? 8वीं सदी में होता है, और जब वे 32 साल के थे तब ही उन्होंने जो है अपने देह को त्याग दिया था। फिर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की है? अद्वैतवाद की स्थापना की है। उनका जो दर्शन है वो क्या है? अद्वैतवाद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनता है, और बहुत बार तो क्वेश्चन जो है वो मैचिंग में आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। देखिए, ब्रह्म सूत्र, ये जिसको हम वेदांत सूत्र के नाम से भी जानते हैं, उपनिषद और भागवत गीता जिसको हम कहते हैं, इन्हें प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं, ठीक है, प्रस्थान त्रयी इन्हें कहा जाता है, और इस पर किन्होंने? शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? भाष्य लिखे हैं। तो आपको याद रहेगा कि प्रस्थान त्रयी के नाम से कौन जाना जाता है? उपनिषदों को, भगवत गीता को और ब्रह्मसूत्र को। ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत क्या आता है? वेदांत सूत्र आते हैं, ठीक है। तो याद करेंगे, जो ब्रह्मसूत्र हैं, जो उपनिषद हैं और जो भागवत है, भगवत गीता, ये प्रस्थान त्रयी के नाम से जानी जाती है। इनके भाष्यों के माध्यम से, इन भाष्यों के माध्यम से इन्होंने अद्वैतवाद को प्रस्तुत किया है। शंकराचार्य का मानना है कि आत्मा और जगत, शंकराचार्य का मानना क्या है? कि आत्मा और जगत का ब्रह्मा से अलग कोई यथार्थ महत्व नहीं है। आत्मा का और जगत का, आत्मा का ध्यान रखिएगा, आत्मा का और जगत का, ये क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से अगर डीपली घुसता है एग्जामिनर तो वो यहीं से क्वेश्चंस को निकालता है, ठीक है। आत्मा और जगत का ब्रह्मा से अलग कोई यथार्थ नहीं है। यदि जीव जगत यथार्थ दिखाई देते हैं तो यह भ्रम है, और इसी भ्रम को इन्होंने क्या कहा है? इसी भ्रम को शंकराचार्य जी ने माया कहा है। क्या कहा है? माया कहा है। इन्होंने ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। शंकराचार्य ने ज्ञान को क्या है? विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति और कर्म में केवल मन को शुद्ध करने का साधन कहा है। भक्ति और कर्म को शंकराचार्य जी ने क्या बताया है? कि भक्ति और कर्म से तो हम केवल और केवल अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शंकराचार्य ने स्मार्थ संप्रदाय की स्थापना की है। अगर आपसे संप्रदाय पूछ लिया जाए कि शंकराचार्य का संप्रदाय कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? स्मार्थ संप्रदाय है। क्या बताएंगे? स्मार्थ संप्रदाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। और ठीक है, ऐसे ही अपने नोट्स को बनाते चलिए। नेक्स्ट आते हैं रामानुजाचार्य जी, ठीक है। देखो, जब आप नोट्स बनाते हैं तो ये मेरा नोट्स के थ्रू पढ़ाने का मतलब भी यही है आपको, कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको शंकराचार्य के लिए पढ़ाया, तो मैंने एक शंकराचार्य को सिर्फ एक ही पेपर पर लिखा, ठीक है, और फिर उसमें पॉइंट्स लाइनें जो हैं वो छोड़ दी। वहीं से मैंने रामानुजाचार्य को नहीं लिया। नेक्स्ट पेज से फिर रामानुजाचार्य को लिया, क्योंकि इनके विषय में भी अगर आगे चल के हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो हम यहीं पर उसको नोट कर लें, और आगे से फिर दोबारा हमें अपने नोट्स को नए सिरे से बनाना पड़े, ठीक है। यहीं पर अगर हम उस पॉइंट को जोड़ लेंगे तो हमारा नोट्स भी जो है अपडेट होता रहेगा। चलिएगा, रामानुजाचार्य की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म माना जाता है 1017 ईस्वी, और कब तक ये रहे हैं? ये 1127 ईस्वी तक रहे हैं। अगर सती में देखा जाए तो 11वीं सदी इनका समय है। इनका जन्म 11वीं सदी के मध्य में कांचीपुरम के निकट हुआ था। आप ये भी बता सकते हैं, यह आल्वरों का प्रदेश था। कांचीपुरम क्या है? कांचीपुरम जो है वो आल्वरों का प्रदेश था। दिव्य प्रबंध का संग्रह हो चुका था उस समय जब रामानुजाचार्य का जन्म होता है, तो तब क्या था? दिव्य प्रबंध का संग्रह हो चुका था, और इसका प्रभाव रामानुजाचार्य पर पड़ा। जो दिव्य प्रबंध था उसका प्रभाव पड़ता है रामानुजाचार्य जी पर, और उनके एक ओर आल्वरों का भागवत धर्म था। उनके एक ओर क्या था? आल्वरों का भागवत धर्म था, और दूसरी ओर शंकराचार्य का अद्वैतवाद। दूसरी ओर क्या था? शंकराचार्य का अद्वैतवाद। अभी आपने दो चीजें पढ़ी, आल्वरों को पढ़ा है और शंकराचार्य जी को पढ़ा है। तो आप क्या बताएंगे? शंकराचार्य जी जो कि 8वीं सदी के थे, फिर 11वीं सदी में रामानुजाचार्य आते हैं, तो इन पर आल्वरों का और शंकराचार्य जी का दोनों का प्रभाव था, ठीक है। एक और तो इन्होंने, आल्वरों का भागवत धर्म था इन पर,
इनके एक तरफ तो आल्वरो का भागवत धर्म था और दूसरी ओर क्या था, शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। तो रामानुजाचार्य ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकराचार्य के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का नाम दिया। आपको समझ आया इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आल्वरो का जो भागवतों का ईश्वरवाद था, जो बातें आल्वरो ने ईश्वर के विषय में कही, वो चीज़ इन्होंने वहाँ से ली और इन्होंने शंकराचार्य जी के ब्रह्मवाद को मिश्रित करके दोनों को मिक्स कर दिया और एक नए दर्शन का इन्होंने सूत्रपात किया, जिसका इन्होंने नाम दिया है विशिष्ट द्वैतवाद। ये इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन किसका है, क्या बताएंगे, रामानुजाचार्य जी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया है, विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ से ठीक है, ध्यान रखेंगे। टीजीटी 2010 में और पीजीटी में ये क्वेश्चन बना है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया था 2010 में। दार्शनिक स्तर पर यह सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है। वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। भक्ति को क्या मानते हैं रामानुजाचार्य? मुक्ति का साधन मानते हैं। तत्वमसि सूत्र का अर्थ उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत् यानी उनका, तत् का मतलब क्या है? उनका, त्वम का मतलब है तू, असी का मतलब है सेवक है, ठीक है। तत्व असी मसी, तो इसका मतलब हो गया कि तत् यानी उनका, त्वम यानी कि तू, असी मतलब सेवक है। आगे पॉइंट देखिएगा, अर्थात तू उनका सेवक है, ये आपने देख लिया। रामानुजाचार्य जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। रामानुजाचार्य ने क्या माना है? जीव को तो दास माना है इन्होंने और ईश्वर को इन्होंने स्वामी माना है। आगे है कि भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर ही जीव आत्मा का कल्याण होता है। विशिष्ट द्वैतवाद के इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रबल प्रभाव रामानंद स्वामी पर देखा जा सकता है। रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो सर्वाधिक प्रभावित किससे हुए थे? ये भी हम बताएंगे कि रामानुजाचार्य जी से हुए थे। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु या फिर नारायण की उपासना होती है। और ये कब होती है? पीजीटी कब पूछा गया है क्वेश्चन, किसकी उपासना होती है श्री संप्रदाय में? जो रामानुजाचार्य जी का श्री संप्रदाय था उसमें किसकी उपासना होती है? ये क्वेश्चन बना था, ये पीजीटी 2013 में आया था। विष्णु यानी कि नारायण जी की उपासना यहाँ पर होती है। आगे आप नोट करेंगे मध्वाचार्य को। देखिए, जो मध्वाचार्य जी हैं इनका जन्म हुआ था 1199 में। कब हुआ था? 1199 में हुआ था और दक्षिण भारत के बेलग्राम में हुआ था इनका जन्म। वेदांत में पारंगत होने पर भी संन्यास लेने पर इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। देखिए, जो मध्वाचार्य जी थे ये वेदांग में पारंगत थे और संन्यास ले लिया था इन्होंने, तब इनका नाम क्या रखा गया? आनंद तीर्थ रखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर स्टार लगाइएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद तीर्थ किसका नाम रखा गया? तो ध्यान रहे कि मध्वाचार्य जी का। मध्वाचार्य का दार्शनिक मत द्वैतवाद है। मध्वाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? द्वैतवाद है। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। जो ब्रह्म संप्रदाय है वो किसका है? वो है मध्वाचार्य जी का। इनके संप्रदाय क्या, किस नाम से विख्यात हुआ भाई? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जगत को सत्य मानते हैं, ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते, समस्त जीव हरि का सेवक है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। जो वास्तविक सुख की अनुभूति हो उसी को इन्होंने क्या माना है? उसी को इन्होंने कहा है कि वही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन आलम भक्ति है। क्या माना इन्होंने? आलम भक्ति को माना है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। वेद का जो समस्त तात्पर्य है वो क्या है? विष्णु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आचार्य आते हैं वो है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी के विषय में जानते हैं। विष्णु स्वामी जी जो हैं ये डॉक्टर भंडाकर के अनुसार इनका जो उदय होता है 13वीं शताब्दी माना गया है, ठीक है। डॉक्टर भंडाकर के अनुसार इनका उदय 13वीं शताब्दी में हुआ है। और विष्णु स्वामी ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। ईश्वर को क्या मानते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। इनके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। ईश्वर का जो प्रधान पहला अवतार हुआ वो क्या हुआ है? नरसिंह का अवतार हुआ है। और इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य जी थे। विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इनका पढ़ चुके हैं आप। इनके मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य ने ग्रहण किया और जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं वो है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में 2013 में पूछा गया है कि विष्णु स्वामी ने किस संप्रदाय की स्थापना की है, या फिर
ये क्वेश्चन बनता है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कौन बताएंगे आप? विष्णु स्वामी। इनका संप्रदाय याद रखेंगे, रुद्र संप्रदाय। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य जी। तो अभी तक कितने आचार्य आपने पढ़ लिए, नोट करते रहिएगा, ठीक है। वल्लभाचार्य को देखिए, इनका जो जन्म है ये किसके शिष्य थे? अभी आपने क्या पढ़ा है, ये किसके शिष्य थे भाई, ये बताइएगा। वल्लभाचार्य जी किसके शिष्य थे? अभी तो पढ़कर आए हैं आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि ये जो है शिष्य थे विष्णु स्वामी के वल्लभाचार्य जी। लिखा है ना यहाँ पर कि इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। और अब हम वल्लभाचार्य जी को देखेंगे। इनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये तैलंग ब्राह्मण थे और इनका जन्म बनारस के पास चंपा नामक राज्य में हुआ था। इनका समस्त जीवन काशी, प्रयाग और ब्रजमंडल में व्यतीत हुआ। ये अपने समय के प्रतिभा संपन्न महात्मा थे। सम्राट अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित थे वल्लभाचार्य की। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये भी पूछा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो बता ही देंगे, नाम आया हुआ है वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इनका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर रहा है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। तो इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। जीव सत्य है और नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव सत्य है और नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा माना जाता है। और जीव के 3 रूप हैं। वल्लभाचार्य जी के क्या बोलते हैं कि जीव के 3 रूप है, एक शुद्ध जीव, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। एक तो शुद्ध जीव होता है, एक संसारी जीव होता है जो संसार के मोह माया में फंसा रहता है, और एक होता है मुक्त जीव। ये तीनों रूप बताए हैं जीव के। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी के मत को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन बना हुआ है। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पुष्टि का अर्थ होता है भगवान के अनुग्रह से पोषण। कई बार पूछ लिया जा सकता है आपसे कि पुष्टि का अर्थ बताइए। पुष्टि का अर्थ तो आप क्या बताएंगे? भगवान के अनुग्रह से पोषण, ये पुष्टि का अर्थ है। अर्थात आप ये भी बोल सकते हो कि वल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति विषयक सिद्धांत को पुष्टि मार्ग की संज्ञा दी है। पुष्टि का अर्थ है भगवान के अनुग्रह से पोषण। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ इनका नाम था। और वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। वल्लभाचार्य जी के जो संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय, उसमें विट्ठलनाथ जी का बहुत ज़्यादा, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने ही क्या किया था? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और उसमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान था। किस तरीके से? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। देखिए ये अष्टछाप की स्थापना कब होती है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर तो लगा लेंगे एक स्टार छोटा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको हाईलाइट कर लेंगे लिख के, ठीक है, कि अष्टछाप की जो स्थापना होती है वो 1565 में होती है। बहुत बार अनकाउंटेबल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अष्टछाप के 8 शिष्यों में वल्लभाचार्य के शिष्य 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। जो अष्टछाप की स्थापना होती है किसके द्वारा की जाती है भाई? विट्ठलनाथ जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और विट्ठलनाथ जी के यहाँ पर 4 शिष्य होते हैं और 4 शिष्य उनके फादर के यानी कि वल्लभाचार्य जी के होते हैं। अब कौन से शिष्य किसके होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। वल्लभाचार्य के ग्रंथ को देख लेते हैं पहले। वल्लभाचार्य का ग्रंथ है अणुभाष्य, टीजीटी में पूछा गया है अणुभाष्य किसका ग्रंथ है, तो आप क्या बताएंगे? वल्लभाचार्य का उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है उत्तर मीमांसा और ब्रह्मसूत्र भाष्य। अणुभाष्य अपूर्ण ग्रंथ है। ये क्या है? एक अपूर्ण ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अणुभाष्य क्या है, कैसा ग्रंथ है, आप क्या बताएंगे? ये एक अपूर्ण ग्रंथ है और इसे वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया है। तत्वदीप निबंध ये वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है। सुबोधिनी टीका भी वल्लभाचार्य का है और विद्वन मंडल भी किसका है? मंडन भी ये भी वल्लभाचार्य का है। जैमिनी पूर्व मीमांसा वल्लभाचार्य, सूत्रभाष्य वल्लभाचार्य, कृष्णाष्टय आश्रय वल्लभाचार्य का है और पुष्टि प्रवाह मर्यादा ये भी वल्लभाचार्य का है। अब विट्ठलनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ को देख लेते हैं। श्रृंगार रसमंडन किसका है? श्रृंगार रसमंडन ये जो ग्रंथ है ये किसका है? विट्ठलनाथ जी का है। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हुए। निम्बार्काचार्य पर आते हैं। डॉक्टर भंडाकर के अनुसार निम्बार्काचार्य का जो जन्म है वो 1162 ईस्वी के आसपास का माना जाता है और
निम्बार्क संप्रदाय संकादिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदवाद या फिर आप इसको द्वैतवाद भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे, एक द्वैतवाद है और ये क्या है, द्वैतवाद है। जीव ब्रह्मा का अंश है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जीव जो है वो ब्रह्मा का अंश है, वह ब्रह्म अंशी है और जीव अणु अल्पज्ञ है। जीव क्या है, अणु अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति ही क्या है, मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार के रूप कृष्ण ही उपास्य है। विष्णु के अवतार के रूप क्या, कृष्ण जी, और वही क्या है, इसके उपास्य है। राधा कृष्ण की युगलो उपासना का विधान इस संप्रदाय में है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विष्णु स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है वो इसी की क्या है, शाखा है। ध्यान रहे, यह एक क्वेश्चन भी आपका बनता है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, स्वामी हरिदास। आगे देखिएगा, चलिए आज की क्लास में ना हम यहीं तक रखेंगे। तो यहाँ हमने अपने आचार्यों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जो भी टॉपिक होंगे राम भक्ति शाखा के कवियों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, इस तरीके से क्लास करना कैसा रहेगा ज़रूर बताइए। कंटेंट अगर थोड़ा भी पसंद आया तो क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने नोट्स को बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइक भी कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्लास की जो टाइमिंग रहेगी थ्योरी क्लास की 8 बजे की रहेगी रात में। आपको रात में 8 बजे ये क्लास मिलेगी, क्योंकि दिन में अभी स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं। बहुत से ऐसे भी हमारे जो स्टूडेंट होंगे वो ऐसे भी होंगे जो जॉब करते होंगे, प्राइवेट जॉब भी करते होंगे कुछ, और अपना किसी ट्यूशन वगैरह को भी देते होंगे, तो उनके पास में टाइम नहीं होता होगा। दिन में वर्क भी होते हैं, हाउसवाइफ है, अपना भी काम होता है, तो रात में आपके लिए काफ़ी समय होता है। थ्योरी क्लास की टाइमिंग रात 8 बजे रहेगी। आपको एक सीरीज में चलाने वाली हूँ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे होंगे उसमें, तो वो भी हम करते रहेंगे, ठीक है। उसकी टाइमिंग रहेगी रात 9 बजे की। तो दोनों क्लास आपको रात में मिलेगी, एक 8 बजे और एक 9 बजे। देखना मत भूलिएगा, ठीक है। युवान हिंदी अकादमी, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, खुश रहिएगा।